हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आप सबको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी। पॉडकास्ट शुरू करते ही आज सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ के दर्शन दिखाऊंगी। अब वो है दिल थाम के बैठिए। आर यू रेडी गाइस? टन टन। सो दिख गया वो देखिए फ्रेंड्स, पतीला यानी कि मैडम की 20 किलो बिरयानी पहुंच चुकी है सेट पे। लेकिन ये पतीला पैब्स के कैमरे से बच गया क्योंकि ये पहले ही छुप छुपा के वैनिटी के अंदर पहुंचा दिया गया था। तो आइए अब करते हैं मज़ेदार रिएक्शन शुरू। सो दोस्तों, जैसे कि अब तक आप लोगों ने कुछ क्लिप्स इनकी इधर उधर से देख ही ली होगी। हालांकि इनके व्लॉग तो आपको पता ही है कि बासी तासी आते हैं, 3-4 दिन में आ ही जाएंगे और सैटरडे से पहले तो डेफिनेटली आ ही जाएंगे। बट उससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस इनकी इधर उधर से देखने को आप लोगों को मिल गई होगी। सो उन्हीं वीडियो क्लिप से ना मुझे एक चीज़ देखने को मिली और उस चीज़ के बारे में मुझे डेफिनेटली आज बात करनी है। अब वो है इनके बेबी से रिगार्डिंग। मैं वैसे तो कभी इनके बच्चे से रिलेटेड बात नहीं करती, लेकिन बिकॉज आज मुझे ये बात करनी पड़ेगी। एंड इसीलिए क्योंकि मैडम की जो डे बाय डे बच्चे को लेकर केयरलेसनेस बढ़ती जा रही है ना, ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लग रही है। हालांकि एक मदर को अपने बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है और एक मदर ही अपने बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होती है। अभी भी हम मैडम के वो हॉस्पिटल के डेज भूले नहीं हैं, जिन हॉस्पिटल के डेज में उस बच्चे को इन मैडम की गोदी में आने के लिए 20-25 दिन का समय लग गया था। जो मदर इस ट्रॉमा से गुजर चुकी होती है, जो मदर इस वेटिंग पीरियड से गुजर चुकी होती है, वो मदर कभी भी इतनी लापरवाह नहीं होती जितनी लापरवाह पिपिका मैडम हो गई हैं। मैं पहले भी इस बात को हाईलाइट कर चुकी हूँ कि किस तरीके से पिपिका मैडम आए दिन अपने बच्चे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके घूमती रहती हैं। इनके साथ के किसी भी सेलिब्रिटी को आप ले लीजिए, आज तक कभी किसी सेलिब्रिटी का बच्चा ऐसे पब्लिक प्लेस पे नजर नहीं आया, और वो भी तब जब वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 5 महीने का हो। अभी तक गौहर खान का बेटा इनसे काफी ज्यादा बड़ा है इनके बेटे से, लेकिन आज तक उसके बच्चे के हमने खाली पैर और खाली सर, खाली हाथ तक नहीं देखे हैं। वो अपने बच्चे की पूरी बॉडी को कवर करके रखती हैं। लेकिन वहीं पे अगर इन मैडम की बात करें तो ये हमेशा अपने बच्चे के पैर भी खोले रखती हैं, सर भी खोले रखती हैं, हाथ भी खोले लगता है। मतलब कि इनकी डिक्शनरी में मिटन्स, बूटीज और कैप जैसी कोई वर्ड्स लाइक एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अपनी अम्मी की टोपी पहनाने के लिए, अपनी अम्मी की टोपी दिखाने के लिए इन्होंने बेबी को घर के अंदर कैप जरूर पहनाई, लेकिन जिस जगह पे बेबी को पहनानी चाहिए थी वहां पे इन्होंने नहीं पहनाई। चलो, ये तो इनकी केयरलेसनेस का सबूत नंबर 1 था। उसके बाद बात करते हैं कि अपने मैन चाइल्ड जनाब के लिए ये मैडम इतनी पजेसिव है कि उसके आगे इन्हें कुछ भी नहीं दिखता। आपके घर में इतने ज्यादा हाउस हेल्प है, आपकी एक जॉइंट फैमिली है, जिस जॉइंट फैमिली में अब तो इनके यहाँ खाला भी है, 2 अम्मियां हैं, उसके बावजूद क्या आप अपने बेबी को उनके पास छोड़ के नहीं आ सकती थी? चलो, आप छोड़ के नहीं भी आती, आपको सेट पे आना ही था, तो आपने पूरी प्रोटोकॉल्स एक बेबी की सेफ्टी को लेकर जो होती हैं उनको फॉलो क्यों नहीं की? उसके बाद आप यही बोलती हुई नजर आ रही थी कि मुझे अब बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे लोगों की हेल्प करने का मौका मिला है, मेरे को अपनी मदरहुड जर्नी से जो एक्सपीरियंस मिला है, मैं वहां से अदर मम्मीज की मदद कर पा रही हूँ। मैडम, ऐसा कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है आपका? इंडस्ट्री में आपकी किसी से बनती नहीं है, नियर डियर में आपके कहीं तक किसी के दूर तक छोटे बेबी नहीं है, तो कौन सा वर्चुअल ग्रुप में आप ऐड है जिस वर्चुअल ग्रुप में आप ज्ञान पेल रही हैं और ज्ञान दे रही हैं? पहले ज्ञान खुद पे तो आजमाइए, खुद की मदरहुड जर्नी में खुद के बेबी के लिए तो आजमाइए। उसके बाद जैसे कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में जीन्स से रिगार्डिंग भी बात की थी कि इन्होंने बच्चे को, एक 5 महीने के बच्चे को डेनिम जीन्स पहनाई हुई थी और उस पर से उस बेबी का डाइपर भी इतना हैवी हुआ था। खैर, हैवी डाइपर इनके बेबी के अक्सर देखने को मिले हैं। पैम्पर्स में हमेशा से एक पॉइंट दिया होता है जिसमें जब ओवरफ्लो बेबी का हो जाता है तो एक इंडिकेशन मिल जाती है, एक स्ट्रिप होती है जिसमें इंडिकेशन रेड और ग्रीन कलर की स्ट्रिप होती है, उसमें इंडिकेशन मिल जाती है। कई बार मैडम के उसमें भी नोटिस किया गया है कि इनकी बेबी का जो डायपर है वो भी ओवरफ्लो रहता है, उसके बावजूद मैडम अपने बेबी के डायपर्स चेंज नहीं करती। इतने हैवी डायपर्स उसके हुए होते हैं। इसी की वजह से बेबी के कई बार रैशेस भी होते हैं, जो ये खुद बताती हैं कि मेरी बेबी की सेंसिटिव स्किन, और जिन बेबी की सेंसिटिव स्किन है उनके साथ तो इनको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। इतने ज्यादा ओवरफ्लो डायपर्स तो उन्हें पहनाने नहीं चाहिए। वेल डायपर्स तो इग्नोर ही करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा कोई अर्जेंसी है, कहीं पे आपको जाना है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, XYZ कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोई अर्जेंसी है, देन ओनली आप बच्चे को डायपर पहनाओ। अदरवाइज बच्चे को मैक्सिमम टाइम्स डायपर फ्री ही रखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मैडम की
कैमरे की दुनिया के लिए। यानी कि मैडम ने इंडस्ट्री तो छोड़ दी, लेकिन कैमरे से मैडम का प्यार ना अभी तक कम नहीं हुआ है, क्योंकि चाहते हुए ना चाहते हुए भी मैडम को पता नहीं कहाँ से पैप्स मिल जाते हैं और कहाँ से मैडम तैयार हो जाती हैं अपनी फोटोज क्लिक कराने के लिए। खैर अब तो अपनी भी नहीं, अपने साथ साथ अपने बच्चे की फोटो क्लिक कराने के लिए भी रेडी हो जाती हैं। लेकिन कल मुझे लिटरली इस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा, बिकॉज वो बच्चा कल इतना ट्रॉमा में था, इतना घबराया हुआ था, इतना डर रहा था। मैंने थंबनेल पे थोड़ी सी उसकी आंखों की पिक्चर लगाई है, मैं यूज़ नहीं करती वैसे पिक्चर्स बच्चों की, पर मैंने आप सबको दिखाने के लिए कि देखिए कि किस तरीके से वो बच्चा इतनी भीड़ को देख के एकदम घबरा गया है, डर गया है। जब इनकी इतनी बड़ी 25-28 साल की चालू आप ही डर जाती हैं, घबराहट उन्हें हो जाती है, तो वहाँ पे तो ये छोटा सा नन्ही सी जान है। इतने सारे कैमरों के आगे उस बच्चे की आंखें बिल्कुल चौंधिया गई थी, वो खुद ही नहीं समझ पाया कि यहाँ पे चल क्या रहा है और हो क्या रहा है इतनी भीड़ में। उसके बाद भी पिपिका मैडम कहती हाय बोलो, हेलो बोलो, हाय बोलो, हेलो बोलो। अरे पिपिका मैडम, बच्चा हाय भी बोलेगा, हेलो भी बोलेगा, बट पहले उसको हाय और हेलो बोलने के जितना बड़ा तो कर दो। हर चीज की इतनी हरी क्या है, हर चीज में इतना शो ऑफ क्यों है और हर चीज में इतनी ओवर एक्टिंग और ओवर ड्रामा क्यों है? कम से कम अपनी बच्चे की सूरत ही देख लेती। जब यहाँ से हम लोगों को उस बच्चे की सूरत देख के इतना बुरा लग रहा है, तो आपकी तो वो गोद में था, आपको क्या अपने बच्चे की सूरत देख के, शक्ल देख के समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चा डर रहा है, बच्चा घबरा रहा है? वैसे भी आप बच्चे के सामने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के तो बात करती ही हैं। आपकी थोड़े दिन की वीडियो पे ही अगर मैं बात कर लूँ तो थोड़े दिन पहले आप जब अपने व्लॉग में अपने हस्बैंड यानी कि अपने जनाब की वीडियो सबको दिखा रही थी, आपका बेबी एक तो आपकी गोद में, आपने उसे कपड़े भी नहीं पहनाए हुए थे, एक डाइपर में आपने उसको अपनी गोद में बिठाया हुआ था। चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी कैसा भी क्लाइमेट हो, बच्चों को कभी भी, पहली बात तो ये है कि बिना कपड़ों के नहीं रखते। चाहे आप उनको एक हल्की सी कॉटन की वेस्ट ही पहनाओ, बट बच्चों को पहनानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने जनाब की परफॉर्मेंस देख के इतनी ओवर एक्साइटेड हो गई कि आप इतनी जोर जोर से तालियां बजाने लगी, और उन क्लैपिंग की आवाज सुन के आपका बच्चा वहां पे आपकी गोद में बैठ के डर और घबरा रहा था। लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं था। आपकी जिंदगी सिर्फ आपके जनाब के ही अराउंड सराउंड घूमती है। अब वो बेबी भी आपकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो बच्चा कई बार घबराता हुआ नजर आया है। जब वो सो रहा होता है तो आप उसे कभी भी जगा देती हैं, कभी भी इतनी जोर से हंसती हैं, इतनी जोर से चिल्लाती हैं। जबकि किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वहां पहले ही इस चीज के इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आराम से घर के अंदर घुसना, आराम से घर के बाहर जाना, बच्चे के सामने ज्यादा चीखना नहीं, ज्यादा चिल्लाना नहीं, बिकॉज बच्चे डरते हैं। और फिर बच्चे बैड ड्रीम्स भी देखते हैं, जिसकी वजह से फिर वो पूरा पूरा दिन कई बार क्रैंकी होते हैं, फीड ढंग से नहीं करते, और फिर हम सोचते हैं कि बच्चे बीमार हो गए, लेकिन एक्चुअल में बच्चे अंदर से डरे हुए होते हैं। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से बच्चे डर रहे हो, वो बच्चों के लिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनको कौन समझने लगता है, ये तो सुपर मॉम है और 5 मंथ्स में ये दुनिया की सारी नॉलेज गेन कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर नॉलेज नहीं आई। मतलब बच्चे का फेस दिखाना, बच्चे को कैमरे में लेना, उसकी फोटो क्लिक कराना, उसको पब्लिकली एक्सपोज करना में इतनी मैडम बिजी है कि उनसे अपने बच्चों की आंखें तक प्रोटेक्ट नहीं की गई। जनरली जब बच्चे की आंखों में जरा सी कोई रोशनी लगती है तो हर माँ का हाथ अपने बच्चे के फेस पे चला जाता है कि आंखों को नुकसान ना हो। लेकिन इन मैडम को तो और ज्यादा चाहिए कि और ज्यादा खुल के मेरे बेटे की अच्छी से फोटो आए, मैं और घूम जाऊं और इसका फेस दिखाऊं ताकि कहीं से कोई भी चीज हाइड ना हो। मतलब मैंने ऐसा शो ऑफ आज तक कभी किसी को, ये तो चलो सेलिब्रिटीज हैं, मैंने आज तक कभी किसी नॉर्मल इंसान को भी इतना शो ऑफ अपने बच्चे का करते हुए नहीं देखा जितना शो ऑफ ये पिपिका मैडम कर रही है। जैसे वो बच्चा ना हो, वो एक खिलौना हो, इनका एक प्रॉप हो कि बस उस प्रॉप को जब चाहे दिखाएं, जब चाहे इस्तेमाल करें, यूज करें और उसकी पिक्चर्स क्लिक कराएं। एक चीज और मैंने नोटिस की, वैसे तो सारा दिन वो बेबी जो है अपनी नानी के पास ही रहता है, हमेशा वही उन्हें संभालती है, उन्हीं की गोद में रहता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कैमरा, कि जब कैमरे के आगे आने वाली बात होती है, पिपिका मैडम इज होल्डिंग द बेबी। वाओ, मतलब दिखाने के लिए कि सी हाउ कंसर्न आई एम, हाउ लविंग मदर आई एम एंड हाउ केयरिंग मदर आई एम। जबकि बिहाइंड द कैमरा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्लॉग में तो हम देखते ही हैं कि मैडम की गोद में कितना वो बेबी रहता है, लेकिन हमेशा शूट पे मैडम की ही गोद में वो बेबी रहता है। तो ये है मैडम की हिपोक्रेसी। मतलब अब तो लेवल ही पार हो रहा है। मुझे लगा था कि बच्चा होने के बाद, चीजें ठीक होने के बाद मदर की मेंटालिटी भी ग्रो होती है, एक मदर की एज अ पर्सनालिटी भी ग्रो होती है जब वो मदर बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक इनकी पर्सनालिटी ग्रो ही नहीं हो पा रही है। अभी तक ये अपने
उस मियाँ बीवी वाले फेज से आगे बढ़ के माँ बाप वाले फेज पे आ ही नहीं पा रहे। दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक ये लोग चीज़ों को लेके इतने ज़्यादा कैजुअल हैं और इतने ज़्यादा केयरलेस हैं। वेल, ये मेरा रिएक्शन था एज़ पर द वीडियोज़ जो मैंने वीडियोज़ में देखा। हो सकता है कि आपका मेरे से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।